हाय स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रीति और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो क्या आप सभी को पता है ये इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ये अपडेट होने वाली है ESIC के बारे में। यस, यू गाइज आर राइट, ESIC। सो जिन बच्चों ने ESIC का एग्जाम दिया था और उनका रिटन क्लियर हुआ है, ESIC ने उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। सो देखते हैं कि वो गाइडलाइंस क्या होने वाली हैं। सबसे पहले आपको ESIC ने एक वेबसाइट दी है जिसका जो है www.upsc.gov.in। आपको इस साइट पे जाके डेफ का फॉर्म फिल करना है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये रिटन पार्ट क्लियर कर लिया है। ओके, सो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद उस पर लॉगिन का बटन आएगा, वहाँ से आपको इस साइट पे जाके लॉगिन करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल रहने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में क्या क्या रहने वाला है? सबसे पहले नाम, उसमें रोल नंबर जो कि आपका 6 डिजिट नंबर है। इसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका 10th और 12th के सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ों के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ योर ईमेल एड्रेस, जिसके थ्रू ESIC आपके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे। फाइन। इसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी है वो सही होनी चाहिए, जिसमें ESIC आपको पासवर्ड सेंड कर सके बाय मैसेज के थ्रू और बाय ईमेल के थ्रू। ESIC आपके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेगा। फाइन। सो यू नीड टू टेक केयर। आफ्टर क्लिकिंग सबमिशन बटन, कैंडिडेट मैसेज ऑन देयर स्क्रीन, कैंडिडेट्स के स्क्रीन पे मैसेज आएगा जिसमें कि उनका ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें ESIC उनको सेंड करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद कैंडिडेट्स को वापस से लिखे हुए वेबसाइट यानी कि www.upsc.gov.in इस पे जाना है और लॉगिन मॉड्यूल पे जाके वापस से लॉगिन करना है, जिसमें कि दो चीज़ें रहेंगी। एक आपका 6 डिजिट रोल नंबर और दूसरा आपका पासवर्ड, जो कि आपको ESIC सेंड करने वाला है आपके फ़ोन नंबर और आपके ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, ओके। इसके अलावा डेफ के अंदर 6 मॉड्यूल्स हैं। 6 मॉड्यूल्स में क्या क्या रहने वाला है देख लेते हैं। पहला है पर्सनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन, ये सारी की सारी चीज़ें वो आपसे मांगेगा। इसके अलावा पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके मम्मी पापा का एड्रेस है या फिर वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वो आपसे गैदर कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, कि आपने प्रीवियसली कहाँ पे काम किया है, ये सारी चीज़ें वो आपसे ले सकता है। इसके साथ वो NOC आपसे मांग सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप एक बार फाइनल सबमिशन करने के बाद उस मॉड्यूल में वापस चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए मेक श्योर करना है ईच मॉड्यूल जो आप भर रहे हैं मॉड्यूल, उसी टाइम उसको क्लियरली और अच्छे से भरें और उसको वहीं पे सेव कर दें, ताकि फाइनल सबमिशन के टाइम पे एक बार फाइनल सबमिशन हो गया देन यू कैन नॉट चेंज whatever you have filled in that form। इसीलिए मेक श्योर करना है कि जो भी भरना है उसे टाइम पे, फर्स्ट मॉड्यूल आपने भरा जस्ट उसे सेव कर लीजिए, सेकंड मॉड्यूल आपने भरा आप उसे सेव कर लीजिए, ताकि फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसे रिपीट करने की या फिर चेंज करने की नौबत ही ना आए। ठीक है। इसके अलावा आपको अपलोड स्कैन कॉपीज़ डालने हैं, जिसमें कि वही सारी की सारी चीज़ें आ गई, आपकी 10th की 12th की मार्कशीट आ गई। स्कैन अच्छे से होना चाहिए, अगर ब्लरी कॉपीज़ होंगी या फिर ब्लर होगा तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी डिटेलिंग हो वो आप क्लियर फॉर्मेट में ESIC को प्रोवाइड करें। इसके अलावा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसमें कि रिजर्वेशन भी आ जाता है। इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म में सबमिट करनी है और अपलोड करनी है। फाइन। अब लास्ट वाला यानी कि 11th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें इसने बोला है कि इन ड्यूरिंग दैट, जब आपने रिटर्न एग्जाम दिया था उस टाइम पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी थी और अभी आप जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, इट शुड बी मैच्ड। अगर ये मैच नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको ESIC को देना पड़ेगा, जो कि आपके क्लेम को सपोर्ट करेगी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल।